हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के लेसन की। और आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टूडियो एनग्रेव पर। आज का जो हमारा लेसन होगा, ये टीम है जो इस चैनल पर पढ़ाती है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज की जो हमारी क्लास होगी, रेशियो एंड प्रपोर्शन का हम लोग बेसिक सीखेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चंस मैं आज आपको नहीं करवाने वाला हूँ। मैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो अपने पास बेसिक है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कोई भी, मतलब मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन दूसरी भी अगर कोई फैकल्टी पढ़ाती है तो भी आप लोग उसके क्वेश्चन समझ सको। जब तक आपका बेसिक नहीं पता होगा, क्वेश्चंस की अप्रोच नहीं पता होगी कि कैसे हम लोग लगाते हैं, क्या करते हैं, तब तक आप लोग उसको कर नहीं पाओगे। तो आइए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सिखाने की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैं एकदम ठीक हूँ। क्या आपके सामने वीडियो एकदम ठीक चल रहा है? क्या वीडियो ठीक होगा? और ठीक है ना? नमस्कार भाई। अब तो मैंने आप लोगों को अलजेब्रा भी पढ़ानी शुरू कर दी है, तो अब बार बार कमेंट मत करना कि सर अलजेब्रा भी मैं रेगुलर हूँ और इस पर भी मैं आपको रेगुलर अब पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं अब हम लोग। मैं आपको पढ़ाता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, आप लोगों को बताता हूँ। इसकी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ये मेरे बारे में है जो आप लोग लगभग जानते होंगे। हम लोग आगे चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। देखिए, शुरुआत में एक बार आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि फिर जो बीच में है वो अपने को डिस्टर्ब नहीं करे। क्योंकि हम लोग एक बार पढ़ाना अगर शुरू कर दिया तो फिर रेगुलर ही पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा कोई बातें करने के बजाय। ठीक है सचिन? ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की, फिर बात करते हैं प्रोपोर्शन की, यानी समान अनुपात क्या होता है, इसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग सीखते हैं रेशियो या अनुपात के बारे में। और पूरा मैं बेसिक पढ़ाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा जो बेसिक हो, शुरुआत मतलब जहाँ से करते हैं, जो फर्स्ट लेसन रेशियो का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसका बेसिक क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, एक टाइप से रेशियो अपने पास, रेशियो या डिवीजन अपने पास जैसे 3:5 है, 3 में 5 का भाग देने पर, ये रेशियो की डिवीजन हम लोग लिख सकते हैं। ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म होती है, ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म होती है, ये रेशियो की खुद की फॉर्म होती है 3:5। और ये दोनों जो हैं इनको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। ये जो दोनों है 3 और 5, इसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। ये 3 है, ये 5 है। और जब इसकी रियल वैल्यू अगर लिखनी पड़े हम लोगों को, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x और 5x। ध्यान रखना, आप लोग रेशियो तभी निकाल सकते हो जब दोनों की यूनिट सेम हो। जैसे एक अपने पास 50 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और एक व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं, तो इसका रेशियो आप लोग ये नहीं बता सकते कि रेशियो 1:2 है। रेशियो में यूनिट से यूनिट भी कटती है, तो इन दोनों का रेशियो आप लोग नहीं निकाल सकते। ये बात आप लोग ध्यान रखना। रेशियो हमेशा सेम यूनिट में निकलता है, पहले सेम यूनिट बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 50 kg हो और ये अपने पास 10,000 ग्राम हो, तो 10,000 ग्राम को डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप लोग, पहले इसको केजी में बदलना पड़ेगा। तो 1000 से भाग दोगे तो ये 50 kg होगा और ये 10 kg होगा, तो रेशियो आ जाएगा 5:1। रेशियो अपने पास, रेशियो का मतलब ये है कि किसी भी जो दो पार्ट हैं उनका या तो वो वैल्यू उसका मल्टीपल होगी, या वो वैल्यू हो सकता है उसका कोई भी पार्ट हो। रेशियो का मतलब जो अपने पास रियल वैल्यू है, या तो उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगी, या उसका कोई ना कोई पार्ट हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कि इनका रेशियो 3:5 है, तो कोई बोले ये 3 और 5, ये 6 और 10 हो सकता है। ये जैसे 3:5 का रेशियो है, तो मैं बोलता हूँ कि ये 30 और ये 50 हो सकता है। ये 300 और ये अपने पास 500 हो सकता है। ठीक है ना? अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि जैसे 3,000 और 5,000, कुछ भी हो सकता है, मतलब इस रेशियो में 3,000 और 5,000 हो सकता है। तो मैं तुरंत बोलूंगा, कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये 30 और 50 है, तो मैं बोलूंगा कि अक्स का जो मान है वो 10 है। कोई अगर हम 100 लोगों से बोलेगा कि 300 और 500 है, तो मैं बोलूंगा कि एक्स की वैल्यू 100 है। कोई कहेगा कि 5,000 और 3,000 और 5,000, तो मैं बोल दूंगा कि एक्स की वैल्यू 1,000 है। कोई कहेगा सर ये तो डेढ़ है, 1.5 है, और ये 2.5 है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि एक्स की वैल्यू 1/2 है। रियल मान ये भी हो सकता है।
तो जो रेशियो दिया हुआ है अपने पास 3:5 का या कोई भी रेशियो अगर दिया हुआ है तो ध्यान रखना रियल मान या तो इसका कोई ना कोई दोनों का सेम मल्टीपल होगा या इसका कोई ना कोई सेम अपने पास पार्ट होगा, जैसे 3/2 और 5/2 यानी 1.5 और 2.5 जैसे हम लोगों ने किया, या 3/3 और 5/3 भी हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं एकदम छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एकदम छोटी छोटी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर जैसे अपने पास 3x और 4x है, यहाँ छोटी छोटी चीज़ें समझना। ये रेशियो है मान लो 3:4, ये रेशियो अपने पास 3:4 और रियल वैल्यू हम लोगों ने लिख ली यहाँ पर 3x और 4x। अगर मैं किसी भी चीज़ को दोनों तरफ इंटू करना चाहूँ, यहाँ पर मैं दोनों तरफ मान लो पहला पॉइंट मैं दोनों तरफ इंटू कर देता हूँ, मान लीजिए 2 से। तो जैसे ही दोनों तरफ 2 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 3x इंटू 2, 3x इंटू 2, और ये जो हो जाएगा अपने पास वो कितना हो जाएगा 4x इंटू 2। और वापस मुझे रेशियो बनाना पड़े तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो क्या रेशियो 3:2 आ गया है क्या? तो 3:4 सॉरी 3:4 आ गया है। तो पहली बात सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस रेशियो में दोनों तरफ किसी भी चीज़ का आप लोग, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं ये, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें स्टैंडर्ड और चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो ये जो रेशियो है किसी भी चीज़ का रेशियो में दोनों तरफ इंटू कर सकते हो, रेशियो सेम वही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होता है 3:4। आप लोग किसी का भी दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर दिया मान लो आपने 5 से, इधर भी 5 का भाग दो 3x/5 और इधर भी 3x/5 और इधर भी 5 का भाग दो 4x/5। तो ध्यान रखना 5 से तो 5 कटेगा, वापस रेशियो बनाना है तो x से x कटेगा और रेशियो कितना आ गया 3:4। ये अपने पास रेशियो आ गया। मैं आपको रेशियो में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस माइनस इंटू और डिवाइड कौन कौन सा हम लोग कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेशियो में दोनों तरफ किसी चीज़ का इंटू कर सकते हो, रेशियो चेंज नहीं होता। रेशियो में किसी चीज़ का दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो, रेशियो चेंज नहीं हो सकता। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर रेशियो में हम लोग दोनों तरफ कुछ ऐड करें, मान लो इधर भी हम लोगों ने 7 ऐड कर दिया तो ये हो गया 3x+7 और ये इधर हो गया 4x+7। तो दोनों तरफ अगर आप लोग ऐड कर दोगे रेशियो में तो क्या आपके पास 7 से 7 कटेगा क्या? आना बताओ, 7 से 7 कटेगा क्या? ध्यान रखना 7 से 7 नहीं कटेगा, इसका मतलब x का मान यही अपने पास रेशियो चेंज हो जाएगा। रेशियो में दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या आप लोग प्लस नहीं कर सकते, सेम रेशियो नहीं आएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। और चेंज होके बराबर बराबर ऐड करते हो तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। और तीसरा, रेशियो में अगर दोनों तरफ आप लोग माइनस करते हो, डिवाइड नहीं, अगर माइनस करते हो 7 का तो 3x-7 और ये हो जाएगा अपने पास 4x-7। क्या ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो अपने पास ये भी रेशियो वही रहेगा, यानी रेशियो चेंज हो जाएगा। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि रेशियो की यूनिट सेम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि कभी भी रेशियो में ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आप लोग दोनों तरफ किसी संख्या का इंटू कर सकते हो, दोनों तरफ किसी संख्या का डिवाइड कर सकते हो, दोनों तरफ किसी संख्या को प्लस और माइनस अगर करोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। फिर बताता हूँ मैं आपको, वापस कोशिश करना सीखने की। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है A/B = C/D = E/F बराबर अपने पास लिखा हुआ है 2/3। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, या इस चीज़ को ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं भी अगर A/B/C ऐसा अगर कहीं है, देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, A/B अपने पास A/B बराबर अपने पास 2/3 है और उसके बाद C/D बराबर अपने पास 3/2/3 है और मान लो E/F बराबर अपने पास 2/3 है। तो अगर आप लोगों को वैल्यू माननी पड़े जब B और D में C में कोई रिलेशन नहीं दिया हो, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आप लोग कोशिश करना मतलब इस चीज़ को समझने की। जब भी ऐसा A/B, C/D और E/F अगर कभी A और E में रिलेशन नहीं दिया हुआ हो तो फिर आप लोग ऐसा नहीं मान सकते कि इसको 2x और 3x मान लिया रियल वैल्यू तो इसको भी फिर 2x 3x आप लोग नहीं मान सकते। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ऐसा अगर मानकर बैठ जाओगे तो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। 2x और इसको 3x नहीं मान सकते, फिर तो ऐसा हो गया ये रेशियो 2:3 है तो ये जैसे 200 और 300 है, मान लो ये 200 और ये 300 है, मान लीजिए 200 और 300 है, 200 और 300 है, 200 और 300, तो फिर ये भी फिक्स x का मान फिर 100 है, फिर ये तो 200 और 300 हो गया। क्या हम लोग इसको 2000 और 3000 नहीं लिख सकते हैं क्या?
तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना है। 2000 और 3000 भी हो सकता है, ये अपने पास 4 और 8 भी हो सकता है, तो अक्स नहीं मान सकते, तो फिर हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप याद रखना कि हम लोग यहाँ पर फिर सेम वैल्यू नहीं मान सकते, फिर हम लोग क्या करेंगे, इनको हमें मानना पड़ेगा y और z, ये चीजें हम लोग मानेंगे। देखो जैसे अलग अलग अगर कभी भी आ गया है, ये अलग अलग आ गया है, तो फिर इसको 2y और 3y मानना पड़ेगा, और इसको 2z और 3z मानना पड़ेगा, जब तक इनका रेशियो आपस में नहीं दिया हुआ है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वापिस समझना, कोशिश करना मतलब सीखने की। यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो, इक्वेशन जैसे ये आ गया अपने पास, मान लो 2 ये दिया हुआ था, 2a प्लस 3e 3c प्लस 4e अपॉन अपने पास 2a प्लस 3c प्लस 4e, और ये अपने पास यहाँ पर आप मान लो पूछा है 2b प्लस अपने पास 3d प्लस 4f, ये हम लोगों से पूछा गया है। मान लीजिए ये चीज़ें अगर हम लोगों से कभी भी पूछी जाती हैं इस प्रकार से, तो पहला तरीका जो होता है क्वेश्चन को इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि कभी कभार इसमें गलती करते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने पास वैल्यू रख देंगे, a का मान यहाँ पर रेशियो में रख दिया 2, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू 2 यानी 4, यहाँ 2 रख दोगे तो 4, ये अपने पास 2 रखोगे तो 6, और ये रखोगे तो 8, और यहाँ पर अगर 3 रखोगे आप लोग तो ये 6, 3 रखोगे तो 9, और 3 रखोगे तो 12। ऊपर वाले को ऐड करने पर आ गया 18, और नीचे वाले को ऐड करने पर आ गया 27, और सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ गया 2:3। जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप लोग सीखना एक बार, मतलब कोशिश करना सीखने की। अगर कहीं भी ऐसा हो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखना आप लोग, मान लो a प्लस 3c प्लस 4 या 2e, और नीचे अपने पास वैल्यू पूछिए मान लो 2b प्लस c प्लस f की, तो फिर इसकी वैल्यू आप लोग निकालोगे तो कुछ कभी कभार क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 2 रखी, 2, इसकी वैल्यू अगर आप लोग 2 रखोगे तो 6, और इसकी वैल्यू 2 रखोगे तो 4, और नीचे अपने पास यहाँ 3 रखोगे तो 6, यहाँ 3 और यहाँ पर 3, तो ऊपर तो हो जाएगा अपने पास कितना 12, और नीचे अपने पास 6 और 3 9 और 12, और आंसर आ जाएगा 1:1, और ये साफ साफ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलो, ये क्वेश्चन सेम यहाँ पर तो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली और उसी में यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो गया, क्यों? एक जगह हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है। अब आप लोग एक चीज समझना है इस क्वेश्चन की, कि यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। डायरेक्ट वैल्यूज कब पुट कर सकते हो वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर कहीं भी ऐसा है, देखना a अनुपात b बराबर 2:3, समझ लेना इस चीज को, और c अनुपात d दिया हुआ है यहाँ पर 2:3, और e/f अगर दिया हुआ है, e/f अगर दिया हुआ हम लोगों को 2:3, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ये बात याद रखना कि अगर यहाँ पर ऊपर भी सेम है 2a प्लस 3b 3c प्लस 4e, और नीचे भी अगर सेम है अपने पास 2b प्लस 3d प्लस अपने पास 4f, तो ही आप लोग ये वैल्यू पुट कर पाओगे। अगर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या 2 3 4 है, 2 3 4 है, तो ही आप लोग वैल्यू पुट कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो मैं बताता हूँ। फिर हम लोग अगर ये वैल्यू सेम नहीं होंगी तो फिर ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। हाँ ना बोलो, समझ पा रहे हो क्या? क्या ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं ना? जब अपने पास a रखोगे यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। देखो आप लोग अगर इसको 2x और इसको हम लोग मानते हैं 3x, ये अपने पास 2y और इसको मानते हैं हम लोग 3y, ये अपने पास 2z और इसको मानते हैं हम लोग 3z। ये अगर ऐसा है तो यहाँ पर 2 इंटू 2x रखोगे तो 2 इंटू देखो 2x, फिर मैं डायरेक्ट भी बता देता हूँ इसको, 3 इंटू यहाँ पर आप लोग रखोगे 2y, और 4 इंटू यहाँ पर आप लोग रखोगे 2z। अपोन में अगर हम लोग लिखते हैं नीचे की तरफ 2b जो है, तो यहाँ पर 2 इंटू 3x प्लस 3 इंटू 3y, और यहाँ पर लिखोगे 4 इंटू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3z। ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा अपने पास 2x प्लस
2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से 3y और यहाँ पर 4z, और नीचे से भी अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा 3y और यहाँ पर बचेगा 4z। नहीं, इससे ये कट जाएगा और अपना आंसर कितना आ गया 2/3। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे आप लोग डायरेक्ट वैसे कर सकते हो कि 2/3 है तो ऊपर 2 3 4 और नीचे भी अगर संख्याएं सेम है तो आंसर 2/3 ही आना है। फिर कोशिश करता हूं सिखाने की, वापस सीखना आप लोग। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर ऐसा कभी भी हो, अगर कहीं भी ये आ गया a प्लस मान लो 3b 3c प्लस 4e, या कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, नीचे आ जाए मान लो 3a प्लस 4c प्लस f 4b प्लस अपने पास d और यहाँ पर आ जाए मान लो अपने पास f, अगर ये सेम नहीं हो तो फिर आप लोग जैसे ही वैल्यू पुट करोगे यहाँ से a का मान आप लोग रखोगे 2x, a का मान आप लोग रखोगे 2x, c का मान रखोगे आप लोग 2y, 3 इंटू c की जगह 2y और इसकी जगह 4 इंटू 2z। तो अब की बार अपने पास मुझे बताओ यहाँ पर 3b की जगह आप लोग रखोगे आप लोग 3x, इसकी जगह आप लोग रखोगे 4 इंटू 2y और इसकी जगह आप लोग 4 इंटू 3y और इसकी जगह आप लोग रखोगे 3z। तो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। ऊपर से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर बचेगा 2 कॉमन लेते ही अपने पास बचेगा x प्लस 3y प्लस 4z और यहाँ से नीचे से अगर 3 कॉमन ले लें हम लोग तो ये बचेगा 3x प्लस 4y प्लस z, 3 कॉमन लेते ही। क्या अब की बार मुझे बताओ x 3y 4z के एक कट रहा है क्या? ये नहीं कटेगा तो ऐसे कैसा बच जाएगा? तो इसका आंसर हमारे पास होगा कांट बी डिटरमाइन, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे, जबकि इसका आंसर अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2/3। ये आप लोग ध्यान रखना कि जब भी बी और सी का रेशियो नहीं देकर अगर ऐसे हम लोगों को देता है तो हम लोग ये चीज़ अपने पास 2 3 और 4 और नीचे भी 2 3 और 4 हो तो आंसर ध्यान रखना है, करने की भी जरूरत नहीं है। पीछे अगर 2/3 है तो आंसर 2/3 ही होना है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए ये वैल्यू ऊपर और नीचे सेम होनी चाहिए, बस इतना आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। जैसे यहाँ मान लो ऐसे हो क्वेश्चन 4a प्लस 6c प्लस 8e अपॉन नीचे अपने पास मान लो हो 6a प्लस अपने पास यहाँ पर 9d प्लस 12f। अब मुझे बताओ ये पीछे वाला ये गिवन है और ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? ये अगर आ गया तो फिर क्वेश्चन कर पाओगे क्या? 4 6 8 और 6 9 12 देखते ही तो ऐसा लगेगा ये अलग अलग हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा। ऊपर से अपने पास 2 कॉमन अगर ले लोगे तो ऊपर बचेगा 2a प्लस 3c प्लस 4e और नीचे से अगर 3 कॉमन ले लें हम लोग तो सेम नीचे भी बचेगा अपने पास 2a, 3 कॉमन ले लिया तो 3d प्लस 4f। तो ऊपर भी 2 3 4 है, नीचे भी 2 3 4 है, तो इसका आंसर 2/3 और 2/3 कॉमन आ चुका है तो आंसर आ जाएगा 4/9। हाँ ना बोलो, समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आए अपने पास तो ऐसा सेम होना चाहिए या इसका मल्टीपल कॉमन लेकर सेम बनेगा तो ही हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये आप लोग याद रखना। अगला देखिए, अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। कहीं पर अगर अपने पास ऐसा लिखा हुआ हो रेशियो a/b बराबर 2/3 तो याद रखना इस टाइप से रेशियो है तो हम लोग इसको a अनुपात b बराबर a/b बराबर हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। दूसरा, अगर अपॉन में अगर कभी हो a/2 बराबर b/3 तो हम लोग रेशियो लिख सकते हैं 2:3। a और b का जो रेशियो है वो हम लोग लिख सकते हैं 2:3। या तो ऐसे हो या ऐसे हो, ये ज़्यादा लिखना ये ज़्यादा ठीक है, ये अपॉन में लिखना ज़्यादा ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि 3 या 3 से अधिक आ जाएंगे तो फिर ये वाला ही तरीका ठीक होता है। ऐसा आपने कहीं भी लिखा हुआ नहीं देखा हुआ होगा कि a/b/c 3 रेशियो ऐसे लिखता है, वो 2/3/4 ऐसे कभी नहीं लिखता है। तो फिर अपने पास कैसे आता है इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c बराबर a/2 b/3 और c/4, ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो। क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को? जैसे दूसरा एक ये भी चीज़ समझ लेना, a
अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है मान लो 3:4। तो अगर आप लोगों को ए बी सी लिखना पड़े, यहाँ से ए बी और सी लिखना पड़े, तो इसका तरीका क्या होगा, इसको लिख सकते हो 2:3:4। ए बी और सी का जो रेशियो है उसको आप लोग लिख सकते हो 2:3:4, क्योंकि बी का मान दोनों जगह सेम है। लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर मान लीजिए अपने पास 4:3 है, तो ध्यान रखना बी का मान अगर सेम या 4:5 है तो बी का मान सेम नहीं होता। और ए बी सी अगर बनाना हो आपको तो फिर हमारा जो तरीका होगा बी का इंटू दोनों के साथ और लास्ट में इसका इंटू इससे और कर दीजिए। इसका इंटू दोनों से करेंगे और इसका इंटू इससे और कर दो, तो ये होगा 8, ये होगा 12 और ये होगा अपने पास 15। तो अपने पास रेशियो आ जाएगा 8:12:15। जो कॉमन होता है इसका इंटू तीनों के साथ। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर मान लीजिए अपने पास दिया हुआ है 2:3:5 और सी अनुपात डी अपने पास दिया हुआ है मान लो 7:9। तो अगर आप लोगों को ए बी सी और डी का रेशियो अगर लिखना पड़े कभी भी, तो अपने पास सी का इंटू फिर जो कॉमन होता है उसका इंटू तीनों के साथ करते हैं। जो कॉमन होता है उसका इंटू तीनों के साथ करते हैं, तो 7 का इंटू तीनों से करोगे तो ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 45। ऐसे करता है। चाहे अपने पास और कितने भी रेशियो हो, जो कॉमन हो उसका इंटू तीनों के साथ। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कुछ दिया हुआ है मान लो 4:9:11:13, ऐसे दिया हुआ है 11:13। और उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है D/E दिया हुआ है मान लीजिए 19:17, कुछ भी दिया हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो D अगर कॉमन है तो D का इंटू चारों के साथ और लास्ट में इसका इंटू और करते हैं, तो इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग इस टाइप से देख सकते हैं। अपने पास दो भी कॉमन हो सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर दिया हुआ है मान लो 4 या यहाँ पर दिया हुआ है 3 या कुछ भी और दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है 5:4:6 और साथ ही अगर सी अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दो कॉमन दिए हुए हैं, बराबर दिया हुआ है मान लो 8:12:13। तो ऐसा अगर कभी भी हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इंटू करते हैं, बी और सी को बराबर करते हैं। यहाँ बी और सी का मान 4 और 6 है, यहाँ पर 8 और 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे तो 2 से गुना कर देंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर अपने पास दिया हुआ है 10, 8 एंड 12 और ये ऐसे कैसे रहने देंगे, बी सी और डी, बी सी आएगा यहाँ पर, ये सी है, बी सी और डी जो है उसको लिखेंगे हम लोग 8, 12 एंड 13। तो ये जैसे ही सेम हो गया। और अब अगर हम लोगों को लिखना पड़े ए बी सी और डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 10, 8, 12 और 13। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं आपको समझ में आए देखते ही कि ऊपर वाले को 2 से गुना कर दो। आपके पास संख्याएं ऐसी भी हो सकती हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, जैसे दे दिया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हम लोगों को दे दिया जैसे 5:6:12 और हम लोगों को बी सी और डी का जो रेशियो दिया हुआ है वो मान लो दिया हुआ है 9:18:15, ये ऐसे दिया हुआ है। या मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 16। तो अब की बार ध्यान रखना, आप लोग क्या करोगे, अब की बार डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते, हम लोग इंटू किससे करेंगे, ऊपर वाले को 3 से इंटू करेंगे, दोनों को कुछ ना कुछ से इंटू करना पड़ेगा। तो जैसे ही, और मैं पहले बता चुका हूँ, किसी भी संख्या को, रेशियो को तीनों को ही किसी संख्या से इंटू या आप लोग डिवाइड कर सकते हो, उससे रेशियो चेंज नहीं होगा। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बताकर आ गया हूँ।
फिर से बता रहा हूँ आदित्य, मैं आपको देख लो, वापिस ही सिखा रहा हूँ ये चीज़, उस पहले वाले को भी मैं वापस सिखा दूंगा, सीखना। तो ये अपने पास जो है वो अपने पास है 3 से गुना करोगे तो 15, 3 से गुना करोगे तो 18, और 3 से गुना करोगे तो अपने पास 36, और इसको हम लोग इंटू करेंगे 2 से। तो बी सी और डी का जो रेशियो आएगा यहाँ से, बी और सी और डी का जो रेशियो आएगा, 2 से गुना करोगे तो अपने पास ये आएगा 18, और 2 से गुना करोगे तो ये आएगा 36, और 2 से गुना करोगे तो ये आएगा 32। तो यहाँ पर अगर अब हमें रेशियो लिखना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ये अपने पास होगा 15 अनुपात 18 अनुपात 36 अनुपात 32। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो ठीक है, आपने एक संख्या लिख दी, हमें समझ में आ गया कि इसको इंटू करना है 3 से और इसको इंटू करना है 2 से। अगर एग्जाम में कभी समझ में नहीं आए तो इसको तो जैसे हमने 3 से गुना कर दिया और इसको हमने 2 से गुना कर दिया। एग्जाम में कैसे समझ में आएगा तुरंत देखते ही कि हम लोग कौन सी संख्या से गुना करें। तो आप लोग कौन सी संख्या से इंटू करो, ये चीज़ अगर आपको समझनी है तो उसका तरीका है, दोनों जगह से कॉमन कौन है, बी कॉमन है सी कॉमन है, तो किसी भी एक को लेना है, या तो बी को लो या सी को लो, दोनों में से एक कोई सा भी ले सकते हो, या तो आप लोग बी ले सकते हो या आप लोग सी ले सकते हो। हमने बी ले लिया है, दूसरे में पहले का भाग दो, तो 9 में भाग दो 6 का, तो 3 से कट गया 3 बार, और 3 से कितनी बार कट गया 2 बार। तो इसका मतलब पहले वाले को गुना करना है 3 से और दूसरे वाले को गुना करना है 2 से। फर्स्ट वाले को आपको इंटू करना है 3 से और दूसरे वाले को इंटू करना है 2 से। आदित्य अब तो समझ में आया क्या? हाँ नील, हो जाएगा। देखो मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पर हमें जैसे बी और सी को पकड़ना है। पहले वाला क्वेश्चन वापस आपको समझ में नहीं आया था, किसी भी एक को ले लो, वो सेम ही आना है, उससे मत घबराना। 8 और 4 तो 2 से एक बार, और 2 4 से 2 बार, और 4 से एक बार। तो पहले वाले को गुना किया इसीलिए 2 से, और दूसरे वाले को इसीलिए गुना किया हम लोगों ने 1 से। अब उम्मीद है ये चीज़ आप लोग अब की बार समझ पाए होंगे। एक मैं क्या बता रहा था, जैसे कहीं भी ऐसा लिखा हो 3a इक्वस टू 4b इक्वस टू 5c, तो ध्यान रखना जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो आप लोग a का मान इसको किसी भी इसमें बदल सकते हो कि a अपॉन के नीचे 4 और b के नीचे 3। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, a अनुपात b बराबर अपने पास हो जाएगा 4:3। तो मैं यही आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर a का मान 4 होता है रेशियो में और b का मान 3 होता है। तो ये क्वेश्चन आ जाए, इसके तरीके क्या हो सकते हैं, a अनुपात b बराबर हम लोग लिखेंगे कितना 4:3, और b अनुपात c बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, b अनुपात c बराबर 5:4। तो अगर आपको a b c का रेशियो लिखना पड़े, a अनुपात b अनुपात c का अगर रेशियो लिखना पड़े आपको, तो ये होगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। 20, 15 और 12 का अनुपात होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये होगा 20, 15 और 12। लेकिन इसका और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग ऐसा कभी भी किसी संख्या में बराबर बराबर का डिवाइड कर सकते हो, और अपॉन में आए वही उसका रेशियो होगा। तो दूसरा तरीका इसका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, 3a इक्वस टू 4b इक्वस टू 5c। तो ये अपने पास डिवाइड करो इनके एलसीएम से, 30 और 60 इनका एलसीएम है, 60 का भाग दे दो सभी जगह। तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो a के नीचे बराबर बराबर संख्या का भाग तो दे ही सकते हैं हम लोग, b के नीचे 15 और c के नीचे कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c जो आएगा अपने पास, b अनुपात c वो कितना आ जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ये अपना आंसर होगा 20, 15 और 12। या तीसरा तरीका इसी का करने का क्या हो सकता है, जब आपको और जल्दी करना है तो a का अगर लिखना है तो a को छोड़ दो, a अनुपात b अनुपात c लिखना है तो a को छोड़ के बाकी दो को गुना कर दो तो 20 आएगा। b का लिखना है तो b को छोड़ के बाकी को गुना करो 15 आएगा, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 4 और 3 कितना हो गया 12। तो ये a b और c जो है, a अनुपात b अनुपात c 20, 15 और 12, ये अपना आंसर आएगा। 3 तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ये जो अपने पास आए। तो ये थी इस टाइम आधे घंटे उस चैनल पर और आधे घंटे यहाँ पर मैं आप लोगों को हमेशा पढ़ाता हूँ। आप लोग टेलीग्राम का ये जो चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिले। अनअकैडमी का ऐप भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप लोग पेड ही आएँ, बहुत सारी चीज़ें इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, तो आप लोग इस पर देख सकते हैं। ठीक है ना।
बहुत सारी फैकल्टीज़ आप लोगों को पढ़ाती हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। मेरा भी इस पर बैच डेली 1.5 घंटे में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर। अगर किसी भी स्टूडेंट को आना हो तो एक कोड आप लोग ध्यान रखना, पवन लाइव। कोई भी स्टूडेंट जो आना चाहे वहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर, अगर कोई पढ़ना चाहे, कंप्लीट अगर देखना चाहे, तो पवन लाइव आप लोग कोड याद रखना। ऑफलाइन तो 23 को 21 से शुरू है, 21 से, अर्णव शर्मा। तो ये कोड आप लोग ध्यान रखना, जिससे आपका फीस में अपने आप डिडक्ट होकर 5400 अपने आप 10% कम हो जाएगी। आप लोग 1 ईयर के लिए या 2 ईयर, जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ही है, कुछ लोग वो 2 साल भी तैयारी करते हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।